जी हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना। जी जोड़े गोरानो मेरी एक बार वंदना हजार बार वंदना। एक बार लाख बार वंदना, करोड़ बार वंदना। लाख बार वंदना। जी हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना। जी हाथ जोड़े गोरानो डगमग डोले नैया मेरे। डगमग मुझको है सतगुरु तेरे। मुझको ओट है सतगुरु जी। आसा भवसागर पार लंघना। जी भवसागर जी हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना। जी जोड़े गोरानो सतगुरु मेरे पार भरम है। सतगुरु मेरे दिन रात जग दी जोत अगम है। दिन रात जग दी जी तेरे द्वारे ते आणो नैयो संगना। जी तेरे द्वारे ते आणो नैयो। जी हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना। जी हाथ जोड़े गोरानो। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण अरविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्ररत्न हिमाचल की श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। पाठ पर विराजमान तपस्वी रत्न श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों,
असीम पुण्य से भाग्य से आप सबको संतों का समागम और वीतराग वाणी श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं परमात्मा भगवान महावीर स्वामी के मंगलमय संदेश। आत्मा को स्थिरता प्रदान करने में जो पूर्णतया समर्थ है, जो स्वयं स्थिर है, वही स्थिरता के उपाय सुझा सकते हैं। जिन्होंने स्थिरता को प्राप्त किया वही स्थिरता के मार्ग को बतला सकते हैं। तो ऐसे वीतराग परमात्मा भगवान महावीर स्वामी ने अपने जीवन काल में केवल ज्ञान के पश्चात जिंदगी में स्थिरता के जो उपाय फरमाए, वह चतुर्थ अध्याय श्रीमद् उत्तराधनजी सूत्र असंस्कृत उस अध्ययन में आ रहे हैं। परमात्मा फरमा रहे हैं, चरे पायाए परिसंकमाणे, चरे पायाए परिसंकमाणे, जंकिंचे पासा इह मन माणे, जंकिंचे पासा इह मन माणे, लाभंतरे जीवे यवो हयता, पच्चा परिणाय मलावधसे, चरे पयाए परिसंकमाणे। मंजिल की ओर बढ़ रहे मुसाफिर के लिए परमात्मा की कुछ हिदायतें। चरे पयाए परिसंकमाणे, हमेशा अपने मार्ग पर बढ़ते हुए एक आत्मार्थी को, जिसे आत्मा की शुद्धि, आत्मा की स्थिरता, उसका अर्थ, उसका प्रयोजन जिसके अंदर निहित है, ऐसे व्यक्ति को परिशंक अर्थात शंकाशील होकर के बढ़ना चाहिए। शंकाशील का मतलब कहीं किसी भी कारण से मेरे कदम मंजिल से डाइवर्ट ना हो जाए, किसी भी निमित्त से मेरी भाव दशा, आत्म दशा धर्म से विमुख ना हो जाए। इन बातों का आत्मा को ध्यान रखना है। और परमात्मा कहते हैं, जो व्यक्ति शंकाशील होकर मीन्स अवेयर होकर चलता है वह मंजिल तक जरूर पहुंचता है। और जो व्यक्ति मार्ग में आने वाले अनुकूल प्रतिकूल प्रसंगों में ही उलझ करके रह जाता है, वह व्यक्ति अपने मुकाम तक नहीं पहुंच पाता। दूसरा पॉइंट कहा, जंग किंची पासंग इह मन माणे। मोक्ष के मार्ग पर बढ़ते हुए आत्मा के अंदर बहुत बार पूर्व जन्मों के कर्मों के उदय के कारण, संस्कारों के कारण मंजिल से भटकाने वाले भाव पैदा होते। कभी कभी वह सहज उदय में आते हैं और कभी कभी बाहर के निमित्त उस व्यक्ति के भीतर की भावनाओं को जागृत करने में निमित्त बन जाते। मगर ऐसे समय में क्या सोचे कि जितने भी दुनिया के इंद्रियों के विषय है वो सब के सब मुझे मंजिल से भटकाने वाले हैं। जंग किंची पासंग अर्थात यदि किसी भी तरह के दोष का सेवन होता है, दोष का मतलब जो आत्मा के स्वभाव से विपरीत अवस्था है,
उस अवस्था में यदि आत्मा का गमन होता है तो आत्मा की दूषित अवस्था है, वो आत्मा की दूषित अवस्था है। उस दूषित अवस्था का कारण क्या बना? दोष का सेवन। किसी दोष का सेवन किया तो वो आत्मा दूषित अवस्था में चले गई। अब वो दोष कभी मन से लगते हैं, कभी वाणी से लगते हैं और कभी शरीर के क्रियाकलापों से लगते हैं। तो भगवान कह रहे हैं, हे आत्मा, यदि थोड़ा सा भी कोई दोष, जरा सा भी प्रमाद तुम्हारी जिंदगी में आता है, जरा सा भी मन से तुम आत्म भावों से विमुख हो जाते हो, तो उसे पाश बंधन स्वरूप जानो कि मैंने अपने खुद के पैरों में एक बंधन बांध लिया। अपने पैरों में बंधन बांध लिया। अब बंधन बांधा है तो बंधन तो व्यक्ति को आगे बढ़ने नहीं देता। पाँव में जंजीर बांधी है और एक जगह पे उसको लॉक कर रखा है तो व्यक्ति चाह कर के भी आगे मूव नहीं कर पाता। इसी प्रकार लिबरेशन, साल्वेशन, सर्व कर्मों से मुक्ति की दशा कब आ सकेगी? जब सभी तरह के कर्मों की जंजीरें, बंधन टूट जाएंगे। अब बंधनों को बांधने वाला कौन है? वो भी स्वयं आत्मा है। बंधन बांधने वाला कौन है? खुद से पूछो ना, मन से जब दुखी होते हो तो उस दुख का कारण कौन होता है? उस दुख का कारण कह दोगे जो उसने ऐसा बोला था, उसने ऐसी सिचुएशन क्रिएट की थी कि जिसके कारण मेरा मन वैसा सोचने लग पड़ा। मगर मन सोचने लग पड़ा नहीं, बल्कि मन कब सोचेगा? जब आप उसे सोचने की आज्ञा दोगे। और यदि आपने चॉइस उसको वही सोचने की दी है तो याद रखना, आपका इस समय का, वर्तमान का जो भाव है, फीलिंग है, वो डिपेंड करते हैं आपके थॉट के ऊपर, आपके विचार के ऊपर। तो पता चलेगा कि हम दुखी अक्सर ज़्यादा कब होते हैं? अपनी ही सोच के कारण, या कोई पूर्व में कुछ गलतियां कर बैठे हैं, पूर्व में कुछ प्लान्स ऐसे थे जिन्हें एग्जीक्यूट किया जा सकता था, मगर उन्हें बार बार थोड़ा सा करके ड्रॉप करते रहे, थोड़ा सा करके छोड़ देते थे। और आज सोचते हैं यदि हम उसी में आगे बढ़ते तो आज कहाँ के कहाँ होते, और उसी को सोच करके दुखी होते रहते हैं। और कोई भविष्य को सोच सोच करके दुखी होता रहता है। मगर भगवान तो कह रहे हैं कि हे आत्मा, तुम मन से भी प्रमाद में जाते हो, वाणी भाषा से भी तुम मदहोशी में जाते हो, और शरीर की क्रियाकलापों से भी मदहोशी में आकर के जो तुम कर्म करते हो वो आत्मा को पल्यूट करने वाले, वो आत्मा को दूषित करने वाले, वो आत्मा के पैरों में जंजीरें बांधने वाले, वो आत्मा की गति, आत्मा की प्रगति, उसको हिंडर करने वाले, उसको रोकने वाले हैं। अर्थात यदि किसी व्यक्ति के ऊपर 10 लाख रुपए का कर्जा हो तो उसके लिए 10 लाख भी कर्जा तो कर्जा है। और यदि कर्जा घटते 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 100 रुपया भी रह जाए तो 100 रुपया भी क्या है? कर्जा तो कर्जा ही है। ऐसे ही कोई बड़ी जिंदगी में गलती हो जाए वो भी गलती है, और छोटी हो जाए वो भी गलती है। और यदि सुधार ना किया जाए तो बढ़ते बढ़ते आत्मा को कितने गहरे पतन में ले जा सकती है। इसलिए परमात्मा सुजशन दे रहे हैं कि हे आत्मा, तुम दोषों से भय खाते हुए आगे बढ़ो। किससे भय खाते हुए? तुम्हें लोगों से डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें भगवान से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें किससे डरना है? किससे डरना है? दोषों से, कि मेरी ज़िंदगी में कोई गलती कमिट ना हो जाए, कुछ मैं मन से किसी का भी बुरा सोच ना बैठूं, वाणी से मैं किसी को कुछ बुरा बोल ना बैठूं, शरीर से मैं किसी को आहत ना कर बैठूं। अर्थात मन से, शरीर से और वाणी से जो जो गलत कर्म किए जाएंगे
उन कर्मों का जो संबंध होगा आत्मा के साथ, वो आत्मा को बंधन में बांधने वाला होगा। इसलिए भगवान कह रहे हैं, दोषों से भय खाते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़े। किससे भय खाते हुए? एग्जामिनेशन हॉल में एग्जाम देने जाते हैं ना, तो वहां पर किस चीज का ध्यान रहता है? कहीं कोई गलती ना हो जाए। अब जैसे वहाँ पर अवेयर होकर के हम अपना काम, अपना एग्ज़ाम अटेम्प्ट करते हैं, सिमिलरली ये सारी ज़िंदगी हमारा एग्ज़ाम है। सारी ज़िंदगी क्या है? हर रोज़ एग्ज़ाम है, हर घड़ी एग्ज़ाम है। और परमात्मा कहते हैं तुम्हें हर घड़ी कैसे अटेम्प्ट करना है? अवेयर होकर। कैसे अटेम्प्ट करना है? अवेयर, जागृत होकर के अटेम्प्ट देनी है। गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी चलाते वक्त एक्सीडेंट हो जाए ये ध्यान होता है, या एक्सीडेंट ना हो ये ध्यान होता है? एक्सीडेंट ना हो। अब हाई कोर्ट में दलील दे रहा है एक बहुत बढ़िया वकील, अब उसका ख्याल क्या होता है? फोकस कहाँ होता है? मुझे अपने पॉइंट को विन करना है, मुझे सामने वाले की बात को काटना है। अब उसका फोकस है कि मेरे से कोई मिस्टेक ना हो जाए। अब कपड़े बहुत बढ़िया बढ़िया लेकर के आए, 20-25 हज़ार का कोई कपड़ा पहना है। अब आजकल प्री वेडिंग शूट, कितनी तरह के शूट चल गए हैं। अब सपोज करो उसने 1.5-2 लाख की ड्रेस ली थी। अब ऐसी डेस्टिनेशन पर लेकर के गए वो जहाँ पे झाड़ियाँ बहुत सारी है, और कैमरामैन वीडियो वाला बोल रहा है अभी यहाँ से गुजरो, अभी वहाँ से गुजरो। तो आपका ध्यान किसकी ओर होता है? कि मेरे कपड़े, इतनी महंगी ड्रेस है कहीं खराब। जैसे उन चीज़ों का इतना ध्यान रखा जाता है। क्यों? बिकॉज यू नो द वैल्यू, तुम्हें पता है इस पर इतना पैसा खर्च किया है, इसलिए आप उस वस्तु की कीमत आंकते हो, उसका ध्यान रखते हो। और यदि आत्मा को मिली हुई जो जो भी चीज़ें हैं, मन की शक्ति, वाणी की शक्ति, शरीर से कार्य करने की शक्ति, यदि इनकी भी हम वैल्यू लगाने लग जाए ना, तो हम सोचेंगे कि यह आत्मा, इनके द्वारा भी मुझे कुछ गलत अटेम्प्ट करना नहीं, क्योंकि उसका नुकसान किसको होगा? आत्मा को होगा। और यह सोच करके वह आत्मा मोक्ष के मार्ग पर जो बढ़ रहा है, मोक्ष का मतलब सभी तरह के बंधनों से मुक्ति, सभी तरह के चिंताओं से मुक्ति, सभी तरह के कर्मों से मुक्ति, सभी तरह के रोगों से मुक्ति, मन के रोग, काया के रोग, सभी तरह के फ्रस्ट्रेशन से मुक्ति, सभी तरह के शरीरों से मुक्ति। उस लेवल तक जो पहुंचना चाहता है, परमात्मा कहते हैं उसे अपनी ज़िंदगी में क्या विचार करना कि मेरे से कुछ भी गलत कमिट ना हो जाए, मेरे से कुछ भी गलत कमिट। वो डरता है किस बात से? कि मेरे से किसी का बुरा, अब किसी का बुरा नहीं हो जाए, इट मीन्स वो अपना भी बुरा नहीं करेगा। किसी का बुरा नहीं हो जाए इसका मतलब ये नहीं है तुम अपना बुरा करो। सिंपल, आप दूसरे का अच्छा कर रहे हो, इसलिए कर रहे हो कि तुम दूसरे का अच्छा करने में भी अपना अच्छा देख रहे हो। तो परमात्मा ने कहा मोक्ष के मार्ग पे, शांति के मार्ग पर बढ़ने वाली साधक आत्माओं को जो प्रैक्टिस कर रही है, उन आत्माओं को क्या ध्यान रखना है? हमेशा अलर्ट मोड पे रहना, हमेशा जागृति मोड पर रहना। यदि सपोज बार बार जागृति जाती है तो बार बार जागृति लाने के लिए खुद को रिमाइंडर दे कि मेरे को ऐसा सोचना नहीं, मेरे को ऐसा बोलना नहीं, मेरे को ऐसा करना नहीं। स्थूल भद्र जी ने खुद को कितना संभाला। गलती होना बड़ी बात नहीं, मगर गलतियों को सुधार लेना, उसके लिए मेहनत भी लगती है, जागृति भी लगती है। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती जो कभी संभूति मुनिराज थे, कौन थे? संभूति मुनिराज थे। अब चित्त और संभूति दोनों भाई है। अब चंडाल कुल में पहले पैदा हुए थे, अब उन्हें कोई भी सम्मान वैसा नहीं दिया जा रहा था।
साधु बन गए हैं, तपस्वी हो गए हैं, सिद्धियों से भी बहुत युक्त हो गए हैं, मगर नमूची जो प्रधानमंत्री था, अब उसकी गलती किन्हें पता है? नमूची की गलती किसे पता है? उन दोनों संतों को पता है। आज पारने के लिए निकले हैं संभूति मुनिराज, मगर नमूची को क्या डर लगता है कि इसने मेरी उस अनुचित हरकत को अपनी आंखों से देखा है। यदि इसने मेरी उस बात को डिस्क्लोज कर दिया तो यहाँ के राजा मुझे अपने मंत्री पद से हटा देंगे और मेरी दुनिया में डिस्ग्रेस हो जाएगी, मेरी दुनिया में इंसल्ट, बेइज्जती, बदनामी हो जाएगी। अब सोचा कि इनको मैं क्या कर दूं? मार दूं। अब संतों को वो मारने पीटने लगता है। अब संतों को क्रोध आता है। क्रोध आता है तो अपनी लब्धि से धुआं ही धुआं पूरे नगर में फैला देते। अब जब लौट करके आते हैं और इधर चक्रवर्ती सनत कुमार को जब पता चला कि ये किसकी हरकत है, किसकी शरारत है, किसके कारण कोई संत महर्षि कुपित हुआ है, तो पता चला नमूची के कारण। किसके कारण? नमूची के कारण। अब नमूची को बंधनों में बांध करके अपने राज परिवार के साथ नंगे पांव अपनी रानियों को साथ लेकर के वो चक्रवर्ती उन दोनों मुनियों के पास आते। मगर इस समय वो दोनों महामुनिराज अंतिम आराधना संधारा ले चुके। क्या सोच करके कि हमने बहुत साधना की, मगर साधना करने के बावजूद भी इन लोगों के मन से जाति आदि का भेदभाव जा नहीं रहा। और वो नमूची जिसे हम कुछ भी नहीं कह रहे, मगर वो अपने पाप के कारण ही हमें पीड़ा पहुंचा रहा है। इससे अच्छा है कि हम अपने इस देह का शांति पूर्वक त्याग कर दें। अब वो तो समाधि भाव में थे, मगर जब सुनंदा पटरानी सनत कुमार चक्रवर्ती की अर्धांगिनी पटरानी में जो मेन मुखिया रानी है, अब जैसे ही उन्होंने वंदन किया, नमन किया और उनके बालों की लट संतों के चरण को स्पृष्ट हो गई। और कहीं आता है 52 गो शीर्ष चंदन उनके पैरों पर, उसकी कुछ बूंदें उसके ऊपर पड़ी, तो उनका गुस्सा क्या हो गया? शांत हुआ। अब गुस्सा तो शांत है, मगर उसी के साथ साथ भावों की दशा बदल गई। अरे जिंदगी तो इस चक्रवर्ती की है, सुख भोग लग्जरी कंफर्ट तो इसके है, हमने तो जिंदगी में बस शरीर को सुखाया ही सुखाया है। यदि हमारे तप का, साधना का कोई फल हो तो मैं भी इस जैसा चक्रवर्ती बनूं। ये किसने सोचा? संभूति मुनि ने। किसने सोचा? अब संभूति मुनि ने जैसे ही ये निदान किया तो चित्त मुनि ने समझाया कि साधु को अपनी साधना के बदले ऐसा कुछ भी करना ठीक नहीं है, मगर उसने ध्यान नहीं दिया। अब जब ध्यान नहीं दिया, टाइम आने पे वहाँ से काल करके देवलोक में गए और वहाँ से समय आने पे ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती भी बने। मगर चक्रवर्ती की वो आयुष्य तो 700 वर्ष की, मगर अंतिम दशा में कारण क्या बना? कारण क्या बना? आंखें उस ब्राह्मण के कहने से उस बहेलिए के बेटे ने क्या कर दी? गुलेल से आंखें फोड़ दी। अब आंखें फोड़ी है, अब उसको इतना क्रोध है कि मेरे को प्रतिदिन एक थाल भरा हुआ उन लोगों का चाहिए जिन्होंने मेरी आंखें फोड़ी। अब फाइनली इतना तो रोज हिंसा का कार्य कौन करता? तो गोंदे आते हैं, लसूड़े आते हैं। अब आंखें तो नहीं है, अब उसे ही थाल में भर करके उसको देते और वो अपने हाथों से मसलता उन क्रूर परिणामों के कारण। और जिंदगी भर सुख भोगे है, पुण्य भोगा है, पाप बांधा है, और काल करके वहाँ से कहाँ पैदा हुए? 7वीं नरक। अब भगवान तो क्या कह रहे हैं? चरे पयायिन परिसंक माणे। साधना के मार्ग पर चलना है तो दोषों से मतलब जो आत्मा के स्वाभाविक गुण नहीं है। अब ऐसे भाव यदि आत्मा में जागृत होते हैं तो उनसे भय खाए। जब किसी से भय लगता है तो हम उससे क्या करते हैं?
जब किसी से भय लगता है क्या करते हैं? या तो उसका मुकाबला करते हैं, और नहीं मुकाबला करना चाहते तो वहाँ से दूर भागते। इसी प्रकार लगता है कि इस एम्बियंस में, इस सर्कमस्टांस में, इस वातावरण में मैं खुद को संभाल नहीं पाऊंगा, इस वातावरण में मैं अपनी धार्मिक भावनाएं, धार्मिक मान्यताओं को रिटेन नहीं रख पाऊंगा। तो वहाँ पर सिंपल सा सुजेशन है, वहाँ से दूर हो जाओ। वहाँ से क्या हो जाओ? सोशल स्टेटस के नाम पे आजकल धर्म का गला घोंटा जा रहा है। आज धर्म की बातों को बिल्कुल ज़ीरो नफ़ी किया जा रहा है। मगर यदि चाहते हैं कि हमारी वो वैल्यूज़ मेंटेन रहे, हमारी मॉरलिटी मेंटेन रहे, हमारा भीतर का एक कॉन्फिडेंस का भाव वो मेंटेन रहे, तो भगवान की तो हिदायत है, ऐसी सिचुएशन आए तो वहाँ से क्या कर जाएं? यदि वहाँ पर रह कर के तुम मुकाबला कर सकते हो तो मुकाबला करो, मीन्स समझा सकते हो समझाओ, और यदि नहीं तो ऐसे स्थानों से क्या कर जाए? मूव कर। अब ऐसा व्यक्ति सामने वाला जिसका हो सकता है आहार अच्छा नहीं है, जिस व्यक्ति का पीना अच्छा नहीं है, जिस व्यक्ति की सोच अच्छी नहीं है, भगवान कहते हैं खुड्डे हिंग सह संसज्ञ हासं कीड़क च वज्जय। जो व्यक्ति अपनी मेंटेलिटी आचार की दृष्टि से क्षुद्र है, पतित हो चुका है, ऐसे व्यक्ति की संगति भगवान कहते हैं दूर से ही त्याग दे, अर्थात ऐसे स्थानों पर जाने की कोशिश ना करे। अब भगवान ने कहा कि जब जब आत्मा गलत व्यक्ति के संसर्ग में आएगी, यदि तो मजबूत है मुकाबला करे, मजबूत नहीं है तो वहाँ से, जैसे अब बिल्ली है, बिल्ली को पता लगे कि बाहर कुत्ता बैठा है और उसको निकलना भी है, तो कैसे जाती है? देखती है कि अब सोया हुआ है, अब उसका ध्यान कहीं और है तो चुपके से निकल जाती। चूहा है तो चूहा देखता है, बिल्ली बैठी है तो उसको निकलना है तो कैसे निकलता है? अब शिकारी सामने बैठा है, हिरण को घास भी चरना है, गाय है तो आवारा गाय, उसको खेत में से चारा भी चरना है, तो क्या देखती है? कोई व्यक्ति वहाँ पे शंकाशील रहती है ना। इसी प्रकार आत्मा जो मुक्ति की ओर बढ़ना चाहती, उसको क्या सोचना है कि यहाँ जाने से, ये कार्य करने से कर्म का बंधन तो नहीं होगा, ये कार्य करने से मैं खुद को अपनी साधना के पथ से कहीं डाइवर्ट तो नहीं कर बैठूंगा। और यदि वह आत्मा शंकाशील होकर के चलेगा तो भगवान कहते हैं वो अपनी जिंदगी में लगे हुए दोष को पाश बंधन के समान जानेगा। छोटे से छोटे कर्जे को, छोटी से छोटी चिंगारी को भी क्या सोचेगा कि इसको मैं बुझा दूं, क्योंकि यदि छोटी सी चिंगारी भी रह गई ना तो वो बड़े से बड़े गडाउन को भी क्या कर सकती है? जला सकती है। आत्मा के भीतर की साधना के इतने बड़े धन को वो जला कर के राख कर सकती है। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं कि जिंदगी में पहली कोशिश, पहला तुम्हारा भाव कि जिंदगी में मैं दोष का सेवन न करूं। दोष का सेवन हो गया है तो एटलीस्ट उसे बंधन स्वरूप जाने, उसको मैल स्वरूप जाने, क्योंकि आगम चक्षु साहु, साधु के चक्षु कौन से है? आगम है ना। आईना कौन सा है? इस चमड़ी को दिखाने के लिए तो आईना कौन सा है जो घरों में होता है। अब उसमें तो चेहरे पे कहीं धब्बा लगा है वो दिख जाएगा, मगर आत्मा में कहाँ कमी आ रही है? आत्मा में कहाँ कमी आ रही? क्योंकि हम दुखी है। क्यों दुखी है? क्योंकि कहीं ना कहीं कोई कीटाणु है ना, कर्म के, गलत कर्म के, कहीं ना कहीं गंदगी है, और उस गंदगी के कारण सफोकेशन है, उस गंदगी के कारण हम उदास है, उस गंदगी कर्मों के कारण हम दुखी है। अब बताएगा कौन कि गंदगी है? कौन बताएगा? आईना कौन दिखाएगा?
धर्म ही तो बताएगा ना। कोई धर्म की बात सुनोगे तभी पता चलेगा यहाँ यहाँ कमी है, मन के द्वारा ये गलत कमिट किया, वाणी के द्वारा ये गलत बोला गया, शरीर के द्वारा यह गलत किया गया। अब उनकी आलोचना, उनकी निंदना, उनकी ग्रहणा, उनका प्रायश्चित करके उसका शुद्धिकरण करे। अर्थात ये नहीं है कि सिर्फ बंधन को बंधन स्वरूप जान लिया। जानने का फायदा क्या कि उस बंधन को अब खोलने का, उस बंधन को खोलने का प्रयास किया जाए। मन के अंदर जो गांठे हैं, ग्रज की है, शिकवे है, शिकायतें है, उसको खोला जाए। सामने वाला नहीं सुधरता, ये उसकी मेंटेलिटी है, ये उसका कैरेक्टर है, ये उसके संस्कार है, ये उसकी नेचर है। मगर उसके कारण हम अपने इस प्रेजेंट को तो खराब ना करें, अपने प्रेजेंट के साथ साथ अपने फ्यूचर को तो दाव पर ना लगाए। तो भगवान ने कहा तुम्हें दोष को दोष मानना है और उस दोष को दूर करने का अभ्यास करना है। किसके माध्यम से अभ्यास होगा? पहला आलोचना से। आलोचना मतलब, आ का मतलब है समन्ता, पूरी तरह से, और लोचन मतलब देखना। देखना मतलब अपनी जिंदगी की कमी को बड़ा सा लेंस लगा करके, मैग्नीफाइंग ग्लास लगा करके अच्छे से देखना, कहाँ 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 कमी है। उसका नाम क्या है? आलोचना। अक्सर हम दूसरों की कमी को तो मैग्नीफाइंग ग्लास लगा करके देखते हैं, और अपनी अच्छाई छोटी सी भी हो ना तो उसको भी मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के दुनिया को बताते हैं मेरे अंदर ये क्वालिटी है, मेरे अंदर ये क्वालिटी। मगर आलोचना, अपनी कमी को बड़ा करके देखना कि मेरे अंदर ये कमी है। फिर है निंदना, गलती है तो उसको स्वीकार करके क्या करे? आत्मग्लानि, कि मेरे को इसे दूर करना है, अभी तक मैं दूर नहीं कर पा रहा, मुझे अवेयर रहना है, अब आगे से ये गलती ना हो। और ग्रहणा का मतलब गुरु साक्षी से, जिसे भी आप अपना मास्टर मानते हो, जिससे भी आप अपनी शेयरिंग कर सकते हो। क्योंकि व्यक्ति अपनी कमी के कारण दुखी रहता है, अपनी गलती के कारण स्ट्रेस में रहता है। मगर यदि वो चाहता है कि मैं अपने स्ट्रेस को रिलीव करके शांत हो सकूं, तो उसको अपनी कमी को शेयर करना पड़ेगा। साइकेट्रिस्ट के पास जाकर के, साइकोलॉजिस्ट के पास जाकर के तो पैसे देकर काउंसलिंग लेंगे, मगर अपने किसी विश्वास पात्र के पास अपनी बात रखोगे तो वे आपकी इतने ज़्यादा शुभ चिंतक, हित चिंतक है कि वो तुम्हारा सुधार भी करेंगे और तुम्हारे से कुछ रिवॉर्ड में, कुछ रिटर्न में कुछ मांगेंगे भी नहीं। तो निंदना, ग्रहणा, गलती है तो गुरु साक्षी से उसको स्वीकार करके कहे कि मैं उसे दूर करना चाहता हूँ। और अक्सर ज़िंदगी की बहुत सी कमियाँ सिर्फ अपने किसी विश्वास पात्र को बताने से ही ठीक होने लग जाती है। क्यों? क्योंकि अब उसकी नज़र भी हमारे ऊपर रहने लग जाती है, वो भी बार बार पूछते हैं, बार बार नोटिस करते हैं, और खुद को भी रहता है कि मुझे अच्छा बन करके दिखाना है। ग्रहणा। आगे है प्रायश्चित। प्रायश्चित का मतलब जो ऑलरेडी गलती हो चुकी है, अब उसके शुद्धि के लिए मैं आगे से दोबारा ऐसा गलत कदम अभी ना उठाऊं। तो खुद को दंडित करना। खुद को क्या करना? दंडित करना। अब उसमें हो सकता है गुरु भगवान तो कुछ भी कह दें कि तुम इतनी देर कालसरग में खड़े हो जाओ, या इतना तुम्हें एकासन करना है, इतना लोगस का जाप करना है, इतने उपवास करने हैं, कुछ भी हो सकता है। मगर हम चाहते हैं कि हम बिल्कुल रिलैक्स हो सके, शांत हो सके, बंधनों से मुक्त हो सके। तो भगवान ने कहा पहला पॉइंट, नया बंधन ना बंधे, नया कांटा पाँव में ना चुभे, तुम्हें ध्यान से चलना है। पहला पॉइंट, ध्यान से चलना। मन के द्वारा भी ध्यान से चलना है, वाणी के द्वारा भी, और मन से भी तो चलते हैं ना। मन से चलने का नाम विचार है। मन से चलने का नाम क्या है? बोलो। विचरण करना। गुरु महाराज विचरण करते हैं ना, चलते हैं। तो मन से चलने का नाम है विचार, चलना। अब वाणी से चलने का नाम क्या है? उच्चार। हम उच्चारण कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, और जब काया के द्वारा हम कुछ कर रहे हैं उसका नाम आचरण आ जाता है।
वो बाहर प्रैक्टिकली दिखाई देता है। और अक्सर बाहर जो दिखाई देता है उसका रूट कॉज हमारा मन रहता है। बाहर जो दिखाई देता है उसका रूट कॉज कौन रहता है? हमारे मन का भाव रहता है। मगर हमेशा हमेशा हम ये नहीं कह सकते कि जो बाहर बिहेवियर दिख रहा है वो बिहेवियर उस व्यक्ति का इंटेंशनली है। इंटेंशनली समझते हो? इंटेंशनली मतलब वो व्यक्ति सोच विचार करके प्लान करके डेलिबरेटली कुछ ऐसा कमिट कर रहा है, ऐसा बिहेव कर रहा है। ये इस टाइम के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो इस टाइम पूरा इस तरह प्लान करके ही तुम्हारे साथ ऐसा बोल रहा है, व्यवहार कर। मगर हाँ, ये ज़रूरी है कभी ना कभी उसके मन में ऐसा ख्याल आया था, कभी ना कभी उसने इसके लिए प्लान बनाया था, वो सबकॉन्शियस में डाटा चला गया। मगर आज सिचुएशन ऐसी आई तो वही कॉन्शियस लेवल पर आकर के वो तुम्हारे बिहेवियर में दिखाई देने लग जाता है। तो भगवान कह रहे हैं दुनिया के लोग सामान्य रूप से सबसे पहले तुम्हारे बिहेवियर को पकड़ते हैं और फिर किसको पकड़ते हैं? तुम्हारी वोकैबुलरी को, तुम्हारे बोलने के तरीके को, तुमने किस टोन में बोला था, कैसे बोला था, क्या जेस्चर्स थे तुम्हारे उस टाइम। मगर मन को पकड़ने वाला कोई कोई होता है। मगर हमें तीनों में सुधार करना। मन का सुधार कब होगा? मनन से। मन का सुधार कब होगा? मनन से, चिंतन से। चिंतन कब होगा? जब हम कुछ अच्छा सुनेंगे। जब कुछ अच्छा सुनेंगे तो क्या होगा? चिंतन होगा। और कुछ अच्छा सुनेंगे तो चिंतन के बाद तुम्हारी वाणी पे भी उसका असर दिखाई देने लग जाए। अक्सर आप देखते होंगे, आप जिसके साथ अक्सर ज़्यादा उठते बैठते हो, तुम्हारी भाषा भी वैसी होने लग जाती। तो भगवान कह रहे हैं तुम अच्छा सुनोगे, पढ़ोगे, तुम्हारी वाणी अच्छी होगी। वाणी अच्छी होगी तो तुम्हारे क्रियाकलाप भी अच्छे होंगे और तुम अपने इन उत्तम मन वचन काया की क्रिया के माध्यम से अक्रिय दशा तक भी पहुंच पाओगे। अक्रिय दशा मतलब जब ना मन की ज़रूरत रहेगी, ना वाणी की, ना शरीर की। मन, वाणी और शरीर तो बेड़ियों की तरह है, कश्तियों की तरह है। किन कश्तियों से चाहे तो हम समुद्र में घूमते भी रह सकते हैं और कश्तियों के माध्यम से चाहे तो हम किनारे तक भी पहुंच सकते। और जब किनारा आ जाए तो कश्तियों की ज़रूरत, अब किनारा आ जाए तो मन की ज़रूरत नहीं। केवल ज्ञान हो जाए तो मन, भाव मन प्रयोग में नहीं आता, बिकॉज भाव मन ड्यू टू क्षायोपशमिक भाव के कारण है। मगर केवल ज्ञान क्षायिक भाव है। द्रव्य मन रहता है केवलियों के पास। कौन सा मन? द्रव्य मन, जो पौद्गलिक है। पौद्गलिक सिंपल समझे, जैसे पतंग उड़ाने के लिए डोर चाहिए। पतंग उड़ाने के लिए क्या चाहिए? डोर चाहिए ना। तो ऐसे ही तीर्थंकर भगवंतों से सपोज अणुत्तर विमानों के कोई देवता क्वेश्चन पूछते हैं कि भगवान इसका आंसर क्या आएगा, तो वो तीर्थंकर परमात्मा अपने द्रव्य मन के सहारे से क्या करते हैं? वो आंसर डिलीवर करते हैं और वे उसी मनोवर्गणा के पुद्गलों को पकड़ करके उस आंसर को रिसीव करते। मीन्स द्रव्य मन तो होता है तीर्थंकरों के पास, मगर भाव मन का काम क्या है? चिंतन करना, मनन करना, थॉट प्रोसेस में जाना, चर्निंग करना, कॉन्टेम्पलेट करना। मगर जो केवल ज्ञानी है उन्हें कुछ सोचने विचारने की ज़रूरत होती है। सोचने विचारने की ज़रूरत किसे होती है? जो अभी तक रिजल्ट तक नहीं पहुंचा, जो एवरी टाइम हर रिजल्ट उनके हाथ पे ही है, उनको सोचने की ज़रूरत नहीं होती। तो केवलियों के पास, तीर्थंकरों के पास द्रव्य मन तो है मगर भाव मन नहीं। मगर जैसे जैसे और आगे बढ़ते हैं, 14वां गुण स्थान आता है तो अयोगी केवली। कौन से? अयोगी केवली। वो उपलब्धियां भी वो छोड़ देते हैं क्योंकि अब आत्म दशा में आ जाते। अर्थात मन, वाणी, शरीर की सही उपयोगिता आत्मा को इन क्रियाओं से अक्रिय दशा में ले जाती है। तो उस लेवल पर जाकर के फिर ना सोचने की ज़रूरत है, ना बोलने की ज़रूरत है और ना ही कुछ शारीरिक कार्य
करने की ज़रूरत है। तो परमात्मा का संदेश कि हे आत्मा, दोषों से भय खाते हुए चलो, मेरी ज़िंदगी में कोई गलती आ ना जाए इसके लिए अवेयर होकर के चलो। घर में चूहे बहुत आते हैं तो नालियाँ बंद करके रखते हैं, दरवाज़ा एकदम कोई आया जल्दी से बंद करते, मच्छर बहुत आ रहे हैं तो झट से खिड़कियाँ लगा देते हैं, कमरे में कुछ ना कुछ ऐसा फ्रेग्रेंस वाली चीज़ छिड़क देते हैं कि मच्छर एंटर ना करे। उन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है बिकॉज जानते हैं अदरवाइज हमें हरासमेंट होगी, अदरवाइज हमें डिस्टर्बेंस होगी। मगर आत्मा भी तो डिस्टर्ब होती है, आत्मा भी तो तनाव में जा रही है। अब उसको रिलैक्स रखना है तो परमात्मा कहते हैं तुम उसके लिए भी अलर्ट मोड पर आओ कि आश्रम के द्वार जो खुले हैं संवर के माध्यम से उसे बंद करने का अभ्यास करो, और निर्जरा के माध्यम से जो ऑलरेडी चूहे आ चुके हैं आत्म धन को कुतर रहे हैं उनको निकालने का प्रयास करो। अगली लाइन है लाभंतरे जीवीय वूह इत्ता पच्चा परिनाय मलावधंसी। क्वेश्चन आता है कि शरीर को धारण कब तक करना चाहिए। शरीर को इस टाइम आत्मा ने किसको धारण किया, इस कॉस्ट्यूम को, इस शरीर को, जैसे इस कपड़ों को हमने आज धारण किया तो इसी तरह शरीर को भी क्या किया है, धारण किया है ना। अब शरीर को कब तक धारण किया जाए, शरीर को कब तक धारण किया जाए। अब शरीर को धारण करने के लिए भगवान कह रहे हैं जब तक तुम्हें इस शरीर से लाभ होता है, जब तक इस शरीर से लाभ होता है, फायदा होता है, तब तक तो तुम्हें शरीर का ख्याल भी रखना है, इसका पूरा ध्यान भी रखना है। मगर जब लगे कि अब इस शरीर के द्वारा लाभ के स्थान पे नुकसान ज़्यादा होने लग पड़े, जैसे गाड़ी होती ना आपके पास, चंडीगढ़ में तो हर बंदे की अपनी अपनी पर्सनल, हर मेंबर की अपनी अपनी गाड़ी है। अब गाड़ी पुरानी होने लग जाए तो कोशिश पहले क्या होती है कि इसकी सर्विस करवाई जाए, जो कुछ भी ज़रूरत है तो वहाँ पे सेंटर में उसको ले जाया जाए, जो जो भी कमी है उसको ठीक करवाया जाए। मगर ठीक करवाने के बावजूद भी 4, 5, 10 सर्विसेज के बाद वो बोलता है अब तो आपकी गाड़ी खटारा हो रही है। गुरुदेव हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैं, चुकदाए संसार होते चुकदाए संसार मैनो, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो, हो मैनो वेख लैन देख मथा टेक लैन दे, ओ मैनो हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो। भूलियागम ज्ञाता आगम पुरंजन शास्त्र तन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जय। लाभंतरे जीवीय वूह इत्ता, जब तक शरीर से लाभ मिल रहा है, घर में भी तो जो वस्तु प्रोडक्टिव है जिससे फ़ायदा हो रहा है उसको जगह मिलती है, भले वो डस्टबिन भी न क्यों ना हो, झाड़ू भी क्यों ना हो, घर में स्थान मिलता है।
मगर जब बिल्कुल डस्टबिन के क्या होने लग जाते हैं, टुकड़े टुकड़े होने लग जाते हैं, तब उसको घर में कोई व्यक्ति संभालता। अब कपड़े भी हैं, कपड़े फटने लग जाते हैं तो भी उसको नहीं संभालते, जब तक लगता है कि इसको 2-4 टांके लगा करके काम चल सकता है, चलाया जाता है। अब गाड़ी जब तक ठीक चल रही थी, सर्विस करवा के भी ठीक चल रही थी, तब तक बार बार उसकी सर्विस करवाते रहे, उसको पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिसिटी जो भी है उसको करवाते रहे। मगर जब देखा कि अब गाड़ी एवरेज बहुत थोड़ी और मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा मांग रही है, तो ऐसे टाइम में क्या सोचते हैं, अब गाड़ी बदल लेनी चाहिए। तो परमात्मा भी कह रहे हैं, जब तक साधना के मार्ग पर बढ़ते हुए लगे कि तुम्हारी एवरेज अच्छी चल रही है, तुम मोक्ष के मार्ग पर अच्छे से बढ़ रहे हो और शरीर तुम्हारा कर्म काटने में सहयोगी बन रहा है, तब तक तो इसकी केयर करो। मगर जब लगे कि अब ये फायदे के स्थान पे नुकसान ज़्यादा, मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा और लाभ ज़ीरो सा होने लग पड़ा है, तो ऐसे स्थान पे भगवान कहते हैं कि उस आत्मा को संधारे की साधना करनी चाहिए। तो संधारा क्या है, कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, किस दशा में किया जाता है, तो इन बातों पे कल चर्चा करेंगे। अब श्रद्धेय गुरुदेव कृपा फरमाए। ओम शांति।